माय चैनल। और आज है मंडे और आज हम लोग कोलकाता के लिए निकलने वाले हैं, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अब हम लोग 8 बजे ही सो के उठ गए थे और अभी फ्रेश नहीं हुए हैं हम, क्योंकि एक बार ही डायरेक्ट फ्रेश होंगे। तो मेरा जो थोड़ा सा बाकी था, जो भी सामान को पैक करना, वो मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद बच्चों का डाइपर एंड दूध का पैक करूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करूँगी, उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी, मॉम्स थिंग्स। एनीवेज, तो फिर 12 बजे चार्ट निकलेगा, तो 12 बजे पता चलेगा कि टिकट कंफर्म है या नहीं है। लेकिन तब तक के लिए तो हम लोग को फुल रेडी रहना पड़ेगा। अगर चार्ट निकलता है और कंफर्म होता है तो हम लोग को 1 बजे निकलना है यहाँ से। तो मैं रास्ते के लिए मैं कुछ बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं रेस्टोरेंट से ही हम लोग कुछ ले लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है 12 बजे। तो अभी मैं कर रही थी ये बैग को रेडी, जिसमें मैं बच्चों का डाइपर और एक्स्ट्रा कपड़ा रखने वाली हूँ। तो इसको रेडी करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। उसके बाद हमारी कैब आ गई थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे नाना के यहाँ जाने के लिए। और बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि हम कोलकाता जा रहे। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि उन लोग एटलीस्ट 1 ईयर के बाद जा रहे थे, तो बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पे मैं छोटे वाले को बुलवाने की कोशिश कर रही थी कोलकाता, क्योंकि उसे आता नहीं है बोलने, लेकिन फिर भी उसने बोला। बहुत ट्रैफिक से जूझने के बाद हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था कि हमारी कंफर्म टिकट नहीं है, लेकिन ये टीटी से बात करने गए थे तो फाइनली टीटी ने हमें एक सीट दे दिया। गाइस, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम लोग सीट पे लेटे हैं। हमारा सीट जो है कंफर्म नहीं था, लेकिन टीटी से किसी तरीके से हमने कंफर्म करवाया है। बहुत लफड़ा हो गया था, तो मैं क्या बताऊं। और एक तो पैसा इतना लेते हैं रेलवे वाले, लेकिन आप बॉगी देखोगे तो क्या बताऊं, इतना गंदा बॉगी है कि यार पब्लिक को बोलना चाहिए यार, सरकार को कम से कम ये सब चीज़ के लिए तो देखना चाहिए ना यार। बॉगी इतना गंदा, बॉगी का साफ सफाई करवाना चाहिए, लेकिन वो सब है ही नहीं। हमने लंच का ऑर्डर दे दिया, अब देखते हैं कब आता है लंच। अभी 3 o'clock हो रहे हैं, तो अभी लंच आएगा, अभी 15 मिनट्स। और गाइस, मैं बोल रही थी कि 3rd AC भी स्लीपर से कुछ कम नहीं है, बिल्कुल भी। 3rd AC में भी ट्रैवल करने का नहीं है बिल्कुल। मतलब कभी भी कोई भी आ जाता है, मैं क्या बोलूँ यार। मतलब इतना गंदा, दुरंतो है ये, फिर भी बहुत गंदा है बॉगी सब। और आदमी लोग कोई भी घुस जा रहे हैं स्लीपर के जैसे। क्या कर सकते हैं, ये तो काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं। खैर, तो अब यहाँ शाहजे बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या बोलूँ, इन लोग के साथ ट्रैवल करना बहुत हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। फिर दोनों बच्चे लड़ रहे थे बिस्किट के लिए एज यूजुअल, और दोनों की लड़ाई की वजह से मेरे सर में होने लगा दर्द। तो मैंने लिया एक चाय, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया लंच। हेलो गाइस, हम लोग ना चाहते हैं इनका किवी निकाला, ये बोला आपको किवी निकाल। तो गाइस, हमारा लंच हो चुका है स्किप, क्योंकि लंच के टाइम जब हमने ऑर्डर दिया था, भैया कैंटीन में जो थे वो बोले कि हाँ आपको लंच मिल जाएगा, लेकिन फिर हाफ एन आवर के बाद बोलते हैं कि लंच का टाइम था 12 बजे ही। तो टाइम हो चुका है ख़त्म। लेकिन मैंने बोला फिर कि जब 3 बजे ट्रेन ही था, तो 12 बजे लंच का टाइम कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो बोले कि आज लंच नहीं मिलेगा, वो भी कब बोले, हाफ एन आवर के बाद बोले। तो हमने फिर क्या कर सकते थे, तो हमने फिर बिस्किट खाया और चिप्स लेके खा लिया, तो वही हमारा लंच हो गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल 7 o'clock हो रहे हैं, हमने डिनर का ऑर्डर दे दिया। अब देखते हैं डिनर भी आता है या नहीं आता है। लेकिन भूख बहुत तेज़ लगा हुआ है, भूख को मारने के लिए मैंने 4 बार कॉफ़ी पी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी भूख मारा नहीं
खाएंगे, भूख लगी रहा। और एक सैंडविच दिया था भैया ने जो बहुत ही वाहियात था, तो हम लोग घर से खाना नहीं ला पाए थे क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि कंफर्म होना है या नहीं होना है। एंड मौका पे हुआ जो भी हुआ। तो फिर हम लोग अभी बैठे हैं, देखते हैं जब डिनर का टाइम होगा 8 बजे या 8:30 बजे तो भैया लाएंगे डिनर। और यहाँ पे बच्चे लोग बदमाशी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इतना बदमाशी होगा। बच्चों के साथ खेलते खेलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन बच्चों की बदमाशी रुकी नहीं पूरी ट्रेन की जर्नी में। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या कर सकते हैं। खैर फिर हमने किया डिनर और हम चले गए सोने। लेकिन रात भी हमारी अच्छी नहीं गुजरी क्योंकि छोटे वाले ने बहुत बदमाशी किया और डिनर भी हमें अच्छा नहीं मिला था क्योंकि डिनर भी हमारा ट्रेन की तरफ से आया नहीं था, तो हमने बाहर से लिया जिसका टेस्ट बहुत गंदा था, जिसकी वजह से इन्होंने और बच्चों ने एक बनाना खाया और डिनर को कर दिया स्किप। और यही देखते देखते रात हो गई थी, तो मैं दूसरे बॉगी में लेकर छोटे वाले को ले गई थी क्योंकि हमारी 2 सीट अलग अलग बॉगी में थी। और यहाँ पे छोटा वाला कभी भी बदमाशी नहीं करता था, पापा के लिए हमेशा मेरे साथ ही सोता था। लेकिन पता नहीं इसे आज क्या हो गया था जो ये पापा पापा कर रहा था। और सुबह के बज रहे थे 3 और इसे चाहिए था पापा, और पूरी बॉगी को इसने बदमाशी करके तंग कर दिया था। और मैं इसे लेकर आ गई थी पापा के पास, तो ये पापा से प्यार कर रहा था और बोल रहा था मुझे आप सुलाओ। तो इसके पापा इसे समझा रहे थे कि रात हो रही है सो जाओ, लेकिन ये मानने से रहा। फिर इसके पापा ने इसे सुलाया, समझाया और फिर उसके बाद मैंने इसे ले गई दूसरे बॉगी में मेरे साथ। लेकिन क्या मैं बोलूं, फिर भी ये नहीं सोया। बहुत मुश्किलों से रात गुजरी और फिर सुबह हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा। और अभी भी बच्चे नहीं रुक रहे थे बदमाशी करने से। बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत बड़ा हेडेक है, मैं बता रही हूँ। और ये सब देखते देखते हम पहुँच गए थे रायपुर। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट का ऑर्डर और मैं पी रही थी चाय क्योंकि मेरे रात भर जागने की वजह से मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैं चाय एंजॉय करी थी। लेकिन चाय भी वाहियात ही था। ट्रेन का चीज़ जो भी खाने का होता है या पीने का ट्रेन जैसे ही होता है। और ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ब्रेड था और ऑमलेट था। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और बच्चों ने भी ब्रेड खाया। फिर हमारी मुश्किलें कुछ कम नहीं हुई इसके बाद भी, क्योंकि हमारी ट्रेन 5 आवर्स लेट हो गई थी और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन बहुत मुश्किलों से ट्रेन पहुंची थी टाटा, और वहां पे जाकर पूरे के पूरे 1 घंटे ट्रेन रुक गई, जिसकी वजह से हमें आ रहा था गुस्सा क्योंकि टाइम था 9 बजे पहुंचाने का। जाते जाते कितना लेट हो गया पता तुमको? कितना? 2 घंटा लेट होगा। क्यों? क्या मालूम? क्या टाइम दिखा रहा है? 10:30 सुबह रात के 10:30 बजे हैं? So guys, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हाफ एन आवर बाकी, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि अब हम लोग का सफ़र बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी भी हम लोग को हाफ एन आवर है जैसा कि मैंने बोला। और ये जो ट्रेन चला रहा है जो भी, वो एकदम मड़ के चला रहा है, जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे। कितना बजे टाइम था पहुंचाने का? 9 बजे। 9 बजे टाइम था पहुंचाने का और अभी होने वाला है 11:30, लेकिन अभी भी हाफ एन आवर है बाकी। गाइस, एक तो ट्रेन इतना लेट है, ऊपर से आप देख सकते हो बॉगी का हालत 3rd क्लास, एकदम 3rd क्लास है बॉगी। इतना गंदा बॉगी है कि मैं बोल नहीं सकती। कुछ स्लीपर जैसा 3rd AC का बॉगी है, मतलब एकदम क्लासिक ख़त्म हो चुका है बॉगी का। एकदम मूड ख़राब है कल से। लेकिन अब हम लोग पहुँचेंगे तो देखते कब तक पहुँचते हैं। हाफ एन आवर अभी बाकी है और हम लोग यहाँ पे बारिश हो। फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए थे कोलकाता। ये था हावड़ा स्टेशन और यहाँ पे उतरते ही बच्चों ने यहाँ पे शॉप देख लिया था जो
वो ज़िद कर रहे थे कि चिप्स दिलाओ, लेकिन सुबह के 3 बज रहे थे तो हमने उसे समझाया तो बच्चे मान गए थे। और निकलते ही बारिश इतनी ज़ोर की होने लगी कि हम बोल नहीं सकते कुछ। इतनी बारिश कि हम लोग घर आते भीग गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा। और बच्चे घर पहुँचे और बहुत खुश हो गए क्योंकि मेरी छोटी बहन की बेटी थी जिसे बच्चों ने देखा, और बच्चे को देख के तो खुश होते ही हैं।